पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज 5.5 में उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। इसमें आपसे कहा है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, फिर मल्टीप्लाई में ही है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स की घात 4, फिर 1 प्लस एक्स की घात 8। ठीक हो गया। इसमें कहा है द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी आपको डिफरेंशिएशन करना है आपने। और इस प्रकार एफ डैश वन, एफ डैश का मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एफ डैश का मतलब क्या हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी जहां पर आप देखेंगे डैश लगा हुआ उसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। और देखो एफ डैश वन, यानी आप यहाँ पे जैसे एक्स देख रहे हैं और आपको बोला है एफ डैश वन, यानी जहां पर एक्स है वहां पर अब आपको कितना दे दिया, एक दे दिया। यानी पहले आप क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर क्वेश्चन जो दे रखा है इसका आपने पहले एक बार अवकलन करना है। ठीक है, उस अवकलन जो आपका निकल करके आएगा आंसर, उसमें आपने एक्स की जगह पर एक रखना है और आपका फाइनल आंसर निकल करके आएगा। तो 2 स्टेप में आपका आंसर जाएगा। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन। तो पहला काम आपने क्या कर लेना है, देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे जो फंक्शन है आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं मल्टीप्लाई में। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, log m इंटू एन, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, log m प्लस log n होता है। ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये जो आपका इक्वेशन जो दे रखी है या फंक्शन दे रखा है इसको हम अलग अलग करेंगे और इसके बाद फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सिंपल लिखेंगे दोनों और क्या करने पर, लॉग लेने पर। या फिर हम पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन जो आपके पास है वो है एफ एक्स बराबर में है 1 प्लस एक्स, फिर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और फिर आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब मल्टीप्लाई में इनको अलग अलग करना है तो क्या ले लेंगे हम, दोनों और लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर। जब आप दोनों और लॉग लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखो लॉग एफ एक्स, लॉग को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, लॉग एफ एक्स बराबर लॉग, और बाकी आपका पूरा सेम टू सेम आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बार बार लिखने से। अच्छा, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम इसको ले आते हैं नीचे उठा करके, तो और बाकी ये पूरी वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। अब अगला स्टेप देखो, log एफ एक्स तो वैसे का वैसे ही रहेगा, log एफ एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा यहाँ पे सेम टू सेम। उसके बाद जो आप देख रहे हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ दिखाया है इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको हम अलग अलग ले लेंगे। तो log आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, फिर उसके बाद प्लस, ये फॉर्मूले से आगे है प्लस, log आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और फिर प्लस log 1 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक हो गया। ये अभी आपने क्या किया, सिंपल लॉग लिया है दोनों, और लॉग लेने के बाद हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे, सो राइट हैंड साइड पे इसमें हमने लॉग लेकर के इसको अलग अलग कर दिया है। अब अगला काम क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन कर देना है। तुम लिखेंगे दोनों और, या फिर हम लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखो लॉग और ये पूरा आपका एक्स बने, एक्स का काम करेगा तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स का 1/x, यानी 1/एफ एक्स। फिर आप डी बाई डी एक्स करेंगे, इस पहले आपने लॉग का किया, लॉग का 1/x हो गया, फिर आप इस एफ एक्स का करेंगे। जब आप इस एफ एक्स का लॉग एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ एक्स। ठीक है। अब फिर आगे देखो इन सभी में आपने क्या लगा देना है, डी बाई डी एक्स लगा देना है। तो एक लाइन चलो बढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे डी बटे डी एक्स आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स, अवकलन करना है ना, प्लस आ जाएगा डी बटे डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सभी में देखो डी बटे डी एक्स लगा देंगे क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करना है उसके लिए हम लगा रहे हैं, लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फिर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो
एफ एक्स को आप एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। देखो आपने यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखा, एफ एक्स आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर अगर ये देखो इसको हम लिखें एफ डैश एक्स, ठीक है, इसी का मान तो निकालना है। देखो जो आपका फंक्शन था एफ एक्स, उसका डी बाई डी एक्स करना था, तो डी बाई डी एक्स करने पे देखो आपका क्या आ जाएगा, डी बटे डी एक्स लिखा, एफ एक्स का आ जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पे देखो बट्टे में है, बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे इनका हम डायरेक्ट करेंगे। देखो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये एक्स का जो मान है वो है 1 प्लस एक्स। फिर आप 1 प्लस एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे। देखो वो मैं आपको अलग साइड से यहाँ पर अलग से दिखा देता हूँ। 1 प्लस एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे, देखो एक जाएगा यहाँ पे, यानी डी बटे डी एक्स। जब आप एक का करेंगे क्या हो जाएगा, 0। फिर प्लस एक्स का करेंगे तो डी एक्स बटे डी एक्स, इसका आ जाएगा 1। ठीक है, और ये दोनों है किसमें, मल्टीप्लाई में, तो 0 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में करेंगे यहाँ पर, तो वो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बार बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो पहले वाले का आ गया, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगले वाले में चलते हैं। फिर देखो लॉग एक्स है, तो इसका आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने किया लॉग एक्स का। फिर करेंगे हम देखो एक्स का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 देखो 0 हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर का करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 2x कंप्लीट। अगले स्टेप पे चलते हैं। फिर लॉग एक्स का करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स की घात 4। फिर 1 प्लस एक्स की घात 4 का करेंगे डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स की घात 4 का क्या आ जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, एक्स की घात 4 का आ जाएगा 4x³ कौन से फॉर्मूले से, एन लॉग कह रहा हूँ, एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से। क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, इस फॉर्मूले से हम ये मान निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। प्लस फिर यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स की घात 8, फिर एक्स की घात 8 का करेंगे तो आ जाएगा 8x की घात 7। एक का करेंगे 0, एक्स की घात 8 का किया तो 8x की घात 7। अगले स्टेप पे देखो एफ डैश एक्स हमें चाहिए था, तो ये इधर आ गया एफ डैश एक्स का मान, बट्टे में एक्स एफ एक्स है, तो इसको आप ले आएंगे मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा एफ एक्स, और बाकी अंदर आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स, फिर प्लस 2x है, तो ऊपर आ जाएगा 2x, बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई में देखो 4x की घात 3, और देखो मल्टीप्लाई 1 के साथ अगर आप ऊपर वाले की गुणा कराएंगे 4x³ का, वापस हो जाएगा 4x³, बट्टे में आपके पास 1 प्लस एक्स की घात 4। फिर देखो 8x की घात 7, और बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 8। कंप्लीट हो गया। अब एफ एक्स का मान देखो आपके पास कितना है, अगर हम बात करें एफ एक्स के मान की, एफ एक्स देखो हमने जो आपको दे रखा था वो था 1 प्लस एक्स, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आपका पूरा किसका मान है, एफ एक्स का। ठीक है, ये आपके पास आ गया क्या, 1 प्लस, सॉरी एफ एक्स का मान आ गया ये। उसके बाद फिर अंदर जो आपके पास मान है, कौन से, जो भी आपने डी बाई डी एक्स करके निकाले हैं, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। सिंपल इस स्टेप में हमने बच्चों क्या किया है, एफ एक्स का मान रखा है, बाकी पूरा सेम टू सेम लिख दिया हमने, और ये आपका निकल चुका है आपका क्या, एफ डैश एक्स का मान कंप्लीट। तो एफ डैश एक्स आपको क्या करना था, अपलन करना था, जो समीकरण दे रखा था, तो अपलन करने पर आपके पास क्या आ गया, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की घात 4, फिर 1 प्लस एक्स की घात 8, उसके बाद 1/1 प्लस एक्स, फिर प्लस में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x³ 1/बट्टे में 1 प्लस एक्स की घात 4, फिर 8x की घात 4, 7 बट्टे में 1 प्लस एक्स की घात 8। ये आपका आ चुका है। अब अगला क्या करना है, इस x की जगह पर हमको चाहिए 1, x बराबर 1 रखने पर, तो जब आप x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा f-1 बराबर देखो आ जाएगा 1 प्लस 1। फिर अगले स्टेप में चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, फिर आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 की घात 4, फिर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 की घात 8, फिर अंदर भी रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमें कितना रखना है, 1, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 की घात 3 बट्टे में 1 प्लस 1 की घात 4, प्लस 8, फिर 1 की घात कितना, 7। ठीक है, बट्टे में 1 प्लस 1 की घात 8। ये आपने मान सारे
रख दिए है x की जगह पर, ठीक है, x की जगह पर 1 आ गया। अब अगर उसे सॉल्व करते हैं, देखो 1 + 1 हो जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 2। फिर चलो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 1, और 1 + 1 हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे 1 की घात 4 है, तो वापस आएगा कितना आपके पास 1, 1 और 1 हो जाएगा 2। फिर आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई 1 की घात 8 है तो आएगा 1 ही, 1 + 1 हो जाएगा 2। अंदर देखो ऊपर 2 और बट्टे में कितना, स्क्वायर करेंगे चाहे कुछ भी करें आएगा आपके पास कितना, 2 ही आएगा। फिर प्लस देखो 2 1 कम 2, बट्टे में आ जाएगा आपके पास कितना, 2 1 कम, बट्टे में देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। फिर प्लस, फिर ऊपर देखो ऊपर कितना है 4, और 1 की घात 3 है आएगा 4 ही, और बट्टे में आपके पास हो चुका है 1 + 1 की घात 4, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2। जैसे अगले स्टेप पे चलते हैं, 8 की घात 8 गुणा 1 की घात 7, वापस 8 आएगा, बट्टे में आ जाएगा देखो 1 की घात 8 है तो आएगा कितना 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले स्टेप पे चलते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर आ गया 16 गुणा, एक लास्ट स्टेप आपका बचा हो उसको देख लेते जल्दी जल्दी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16 गुणा, तो देखो 2/2 1, 2/2 1, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी यहाँ पर बचा देखो पहले आपके पास 1, और फिर आपके पास देखो इसको हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं, लास्ट में कर देंगे 1 + 1 + 2 दूनी 4 + 2 चौको 8, ठीक है, अंदर जोड़ लो, अब कितना आ जाएगा 16 गुणा देखो 4 5 6 7 8, 16 गुणा 8, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप 16 गुणा 8 करेंगे, 8 4 12 13 14 15, सॉरी 4 5 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, सॉरी ऊपर आपके पास कितना है बच्चों, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा अगर हम करें, 16 अट्ठे देखो 8 छंग 48, 8 हाथ से लगा 4, 8 4 12, 128, ठीक है। अगर हम बाहर देखें, बाहर आपके पास कितना आ गया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इधर है आपके पास क्या क्या, 1/2, सॉरी यहाँ पर पहले वाले में आपके पास 1/2 आएगा, यहाँ पर हमने 2/2 कर दिया है, एक गलती यहाँ पर हो गई है, 1/2 आएगा, ठीक है। 8 4 12 13 14 15, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखो आ जाएगा 1/2, और बाकी इधर देखो, या फिर एक काम कर लेते हैं, हम इन सभी से 2 निकाल लेते हैं कॉमन, यहाँ पे थोड़ा सा और आपके लिए इजी हो जाएगा, ऐसा ना करके ऐसे थोड़ा सा और आप सिर दर्द होगा। 2 तो यहाँ पे देखो आएगा 4 बार, अंदर देखो आएगा 1/2, वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2/2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4/2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8/2। इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में देखो 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन निकाल देंगे तो ऊपर तो वैसे ही रहेगा, तो जब आप 2 कॉमन निकालेंगे ये आ जाएगा 1/2, अंदर बचेगा देखो आपके पास 1 + 2 + 4 + 8। अब देखो इस 2 से 1 2 कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, और अंदर जो आपके पास बचा देखो 8 6 12 13 14 15, 8 गुणा 15, और 15 की गुणा जब आप 8 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 120, यानी एफ डैश 1 का मान आ चुका है आपके पास बच्चों 120, ठीक है, और यही आपसे इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था। तो सॉल्यूशन भले ही थोड़ा सा लेंथी बच्चों जरूर गया हो, बट अगर आप देखेंगे इसको बहुत ज़्यादा इजी था। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 16 को आप समझ गए होंगे अच्छे से। बाकी कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 में। और प्रश्न नंबर 17 जो है इसमें आपको करना अवकलन ही है, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन ही करना है बस। वो जो आप अवकलन करेंगे 3 तरीकों से करना है आपको। पहला है आपका गुणनफल नियम का प्रयोग करके। बात करें गुणनफल नियम क्या है, अगर आपको याद हो u डॉट वी का अगर आप जैसे अवकलन कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, पहले को छोड़ा दूसरे का d/dx, ठीक है, यानी v का आ जाएगा, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का d/dx, ये होगा आपका गुणनफल, ठीक है। यानी एक तो आपने फर्स्ट नंबर पे इसका यूज करना है। दूसरा है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, यानी दूसरे में कहने का मतलब है सिंपल जो भी आपको मान लो x + y दे रखा है, और दूसरा भी अगर आपको जैसे x प्लस मान लिया हमने y दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, गुणनफल यानी गुणनफल करके
विस्तारण विस्तारण यानी देखो x गुणा x से हो जाएगी तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर x गुणा y से कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स वाई, फिर y की गुणा x से कराएंगे तो बन जाएगा ये यानी एक्स वाई बन जाएगा, और फिर y की गुणा y से कराएंगे तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से आपने इसको सॉल्व करके लास्ट में देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2xy आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका फिर लास्ट में डी वाई डी एक्स कर देना है। तो एक तरीका आपका दूसरा नंबर पे आ जाएगा ये। फिर बात करें थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर में देखो लघु गणकीय अवकलन द्वारा, यानी सिंपल आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे और लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा कौन सा, लॉग m प्लस लॉग n का। आई होप ये कि तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे कि तीनों तरीके कौन से हैं डिफरेंशिएशन निकालने। ठीक है, तो पहले वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का, दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लेंगे। हमारी वेबसाइट composer.com पर भी जाकर के इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप इजीली पा सकते हैं। तो चलते हैं इसके फर्स्ट नंबर पर। पहला नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे, और उससे पहले हम मान लेंगे, माना y बराबर, जैसे आप पिछले अभी तक क्वेश्चन में करते हुए आ रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इधर है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक हो गया। अब अगला काम क्या करना है, अब देखो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, क्यों, क्योंकि हमको पहला वाला गुणनफल वाला नियम प्रयोग करना है। तो सीधा हम लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका dy बट्टे dx। तो देखो पहला और ये दूसरा, तो पहले को छोड़ेंगे, पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, पहले को छोड़ा, दूसरे का डी बाई डी एक्स, दूसरा है आपका एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये तीनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, इनको मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ कॉर्नर पे। ठीक हो गया। अगला पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ा, दूसरा है आपका एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, दूसरे को छोड़ा पहले का डी बाई डी एक्स, पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू, ठीक है, मतलब इक्वल टू नहीं लगाना है, ये आपका हो गया गुणनफल नियम, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया। अब अगला काम आपने यहाँ पे क्या करना है, डी वाई डी एक्स कर देना है। इधर तो देखो इक्वल टू में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आपका वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, खत्म। अब बात करें इसका एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का डी वाई डी एक्स, ये तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया एक्स क्यूब का निकालना। एक्स घात एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स घात एन माइनस 1। एक ही समझा देता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे एक्स की घात एन, एक्स की घात में कितना है 3, तो यह आ जाएगा एक्स की घात 3। ठीक है, इसका अगर हम फॉर्मूला में रखें एन, यानी एन आपका जो एक्स घात में है यानी 3, फिर आ जाएगा एक्स एन माइनस 1, 3 माइनस 1। तो अगर बात करें एक्स क्यूब का तो ये बन जाएगा 3x की घात 2। एक्स क्यूब का आ जाएगा बच्चों कितना, 3x स्क्वायर। फिर 7x का करेंगे, 7x का देखो डी बाई डी एक्स करेंगे, 7x का डी बाई डी एक्स, देखो 7 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, निकल जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, डी एक्स बट्टे डी एक्स। इस डी एक्स का आ जाएगा 1, 1 की गुणा 7 के साथ कराएंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 9 है, 9 आपका क्या है, एक अचर पद है, और मैं आपको बता दूं अचर पद को हम दिखाते हैं सी से, और अगर आपके पास अचर पद है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस 9 को नहीं दिखाएंगे। कंप्लीट। अगले स्टेप पे चलते हैं, फिर देखो आपके पास क्या है, प्लस, इसको तो आपने वैसे ही लिख देना है जैसा है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब अंदर वैसे ही करना है जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया, तो ये आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे आ जाएगा 2x, फिर माइनस 5x का करेंगे, माइनस तो वैसे रहेगा, 5x का आ जाएगा बच्चों क्या, 5। तो मैं आपको पहले निकाल के दिखा चुका हूँ 5x का, जैसे भी मैंने आपको 7x का निकाल के दिखाया है। ठीक हो गया। तो अब अगला काम क्या है, इसमें सिंपल आपने करा देनी है मल्टीप्लाई, यानी 3x स्क्वायर प्लस 7 की इसमें मल्टीप्लाई करानी है, फिर 2x माइनस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करा देनी है। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो देख लेते हैं। आई होप कि ये स्टेप आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, तो ये अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब मल्टीप्लाई करानी है आराम से, तो पहले हम क्या करते हैं, 3x स्क्वायर को इन सब के साथ ले लेते हैं, 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराएंगे हम, एक्स स्क्वायर
-5x प्लस 8 के साथ, फिर आपके पास क्या है +7, और यहाँ पे आ जाएगा +7, और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम, x² -5x प्लस 8। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप पे चलते हैं। ऐसे ही अब हम दूसरे वाले में देखेंगे, प्लस आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इस 2x को ले लेंगे इसके साथ पहले, तो 2x आ जाएगा अंदर, x³ प्लस 7x प्लस 9, फिर माइनस का 5 है, और अंदर आपके पास पूरा समीकरण आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -5, और अंदर आपके पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी, x³ प्लस 7x प्लस 9। ठीक होगा, इक्वल टू में आपका dy/dx वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। इधर आपको कुछ नहीं करना है, dy/dx ही आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब 3x² की जब आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा, देखो 3x⁴, इसकी मल्टीप्लाई इन सबके साथ होगी अंदर, फिर आ जाएगा -5×3 = 15, x² बाहर है और एक x अंदर है, बन जाएगा x³, फिर 8×16 = 24, x² आ जाएगा साथ में, खत्म। प्लस फिर 7 की गुणा अंदर कराएंगे, ये हो जाएगा 7x², फिर माइनस प्लस हो जाएगा -7×5 = 35 x, फिर हो जाएगा 7×8 = 56। पहला खत्म हो गया इधर का हिस्सा। फिर 2x की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो ये आ जाएगा 2x⁴, यानी 2x⁴ प्लस 7×2 = 14, x 7 के साथ है और 2 के साथ है, ये हो जाएगा आपका x²। फिर 9 की गुणा 2 से कराएंगे, 9×2 = 18 x, खत्म। फिर अगला माइनस, ये बन जाएगा 5x³, फिर माइनस प्लस हो जाएगा -5×7 = 35 x, फिर 5 नम हो जाएगा 45, माइनस प्लस -45। अब घात के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3x⁴, और घात कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5x⁴। फिर उसके बाद अगला देखते हैं घात 3, तो यहाँ पर एक घात 3 है, देखो आपका ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, 5x⁴, और आपके पास यहाँ पर एक माइनस का 5x⁴ है, सॉरी 15 और 5, 15 5 कितना हो जाएगा बच्चों 20, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -20x⁴। ठीक है, मैं इसको सर्कल बना दे रहा हूँ ताकि बाद में ये कंफ्यूजन ना हो हमको कि कौन कौन बचा है और कौन कौन हो गया है। क्यूब खत्म, अब स्क्वायर देखते हैं। देखो 24 और 7 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है, 7 4 हो जाएगा 11, 31x², 31 और 14 हो जाएगा आपका 45, ठीक है, यानी 45x²। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस 45x², स्क्वायर खत्म, और उसके बाद आपके पास बचा सिंपल x, तो -35x प्लस 18x, और यहाँ पर -35x है, -35 कितना हो जाएगा बच्चों 70, और 70 माइनस करेंगे हम 18, 70 - 18 करेंगे कितना बचेगा, 70 माइनस करेंगे 18, 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 1 गया, बचा कितना आपके पास 5, 52। ठीक हो गया, यानी माइनस का 52x आएगा। 52 देखो माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि -35 दोनों माइनस में है, बड़ी संख्या है, -70 प्लस जब आप 18 करेंगे तो बचेगा आपके पास माइनस का 52। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलते हैं अगले स्टेप पे। तो देखो आपका x वाला जो पद था वो भी खत्म हो गया, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, बचा +56 और 45, प्लस का 56 45, 56 में से 45 गया 5, और 5 10 11 और 1 12, यानी आपके पास लास्ट आ गया कितना +12, 12 आएगा, 11 आएगा। देखो 45 में से गया 56, देखो 56 माइनस 45, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर आ जाएगा कितना 11। ठीक हो गया, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, dy/dx। ठीक हो गया, यानी पहला इसमें टोटल आपको 3 स्टेप में आपको इसको सॉल्व करना था, तो पहला जो स्टेप था गुणनफल नियम का प्रयोग करके वो आपका आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, और देखो आंसर सभी में सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर अलग अलग आएंगे, तो सभी में आंसर क्या आना है, सेम आना है। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट, दूसरा स्टेप भी यही जस्ट इसके नीचे देख लेते हैं, उसमें भी आंसर यही आना चाहिए। क्वेश्चन पूरा आपका बच्चों सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में है आपके पास y आपका सेम टू सेम रहेगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से
इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार लिखने से अच्छा है। अब अगला काम क्या है, इसमें डायरेक्ट हमको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करानी है। वाई आपका आएगा, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी पूरा। नंबर आपका कौन सा है, ये सेकेंड। सेकेंड वाले में आपको क्या करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेकेंड वाले में बच्चों आपका क्या है, सेकेंड वाला जो है वो है गुणनफल का विस्तारण, यानी सिंपल आपने क्या करना है, इसका विस्तार करना है। नंबर आप अब करेंगे सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वाले में अब सीधा इसका विस्तार करना है। कोई एक्स के सापेक्ष अपलन जो होगा वो आपका लास्ट में करेंगे, बट अगर हम करें इसका विस्तार तो y बराबर आ गया x। अब इसकी मल्टीप्लाई सीधे हमको इसके साथ करा देनी है और कुछ एक्स्ट्रा काम हमको नहीं करना है, और बहुत सिंपल है। दूसरा मेथड जो आप देखेंगे तो देखो, जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर अंदर, अब यहाँ पर x के सापेक्ष अपलन नहीं करना, ना पहले को छोड़ा दूसरे का, सिंपल मल्टीप्लाई करानी है। तो इधर आपके पास रहेगा y, यहाँ पे आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर, इन तीनों के साथ होगी तो एक्स स्क्वायर इधर हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, फिर माइनस 5x, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, फिर आपके पास प्लस 8, और इधर आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई हमको यहाँ पर करानी है, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई का काम सिर्फ हमको करना है। तो मल्टीप्लाई का काम जब हम करेंगे, एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स क्यूब के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात 5, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 और 2 हो जाएगा 5। फिर 7 की गुणा कराएंगे एक्स 7x और एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर 7 तो आएगा, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर से कराएंगे बन जाएगा एक्स क्यूब, प्लस 9 की गुणा एक्स स्क्वायर से कराएंगे 9x स्क्वायर, खत्म। फिर देखो माइनस अंदर है प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 5 एकम 5, एक्स गुणा एक्स क्यूब से कराएंगे एक्स की घात 4, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा क्या, माइनस 5 सत्तर हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 5 9 45 एक्स। ठीक हो गया। फिर अगला चलते हैं, प्लस 8 की गुणा एक्स क्यूब से करेंगे, हो जाएगा 8x क्यूब, फिर है प्लस 8 सत्ते 56 एक्स, फिर 8 9 72, खत्म। अब इसमें देखो, नॉर्मल जो हमारे पास घात 3 या घात 4 घात 5 या फिर सिंपल रैखिक जो समीकरण है उसको हम सिंपल जोड़ लेते हैं। एक्स की घात 5 वाला और देखो हमारे पास नहीं है, तो सिंपल एक्स की घात 5 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये आपका पहला खत्म हो गया। फिर 4 वाले देख लेते हैं, 4 वाला सिर्फ आपके पास एक ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5x की घात 4, ये भी आपका खत्म है। 4 के बाद आते हैं 3 पे, 3 आपका एक यहाँ पे है एक यहाँ पर है, ये भी प्लस में, ये भी 7 और 8 को जोड़ेंगे सन 14 15, यहाँ पर आ जाएगा आपका उसका 15x क्यूब। ठीक है, प्लस 15x क्यूब, एक आपका ये खत्म हो गया और एक आपका ये खत्म हो गया। एक्स क्यूब के बाद चलते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर आपका कहाँ कहाँ है, एक दो, दो जगह है, एक प्लस में 9x स्क्वायर है, एक माइनस 35x स्क्वायर। 35 में से जब आप 9 घटाएंगे, 35 माइनस 9 जब आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 26x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो आपका स्क्वायर खत्म, बचा आपका 45x और 56x, प्लस 56x है माइनस 45x है, तो 56 बड़ा है प्लस में, तो 45, 56 में से 45 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इधर, 5 10 11, यानी प्लस का आ जाएगा आपके पास 11x। ठीक हो गया, और लास्ट में आपके पास 72 सिंगल है, तो ये आपका वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आ गया अब आपके पास y। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई कराई है और कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसा हमने नहीं किया है। अब इसका हम कर देते हैं क्या, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा आपका dy बट्टे dx बराबर, यहाँ पे आ जाएगा dy बट्टे dx x की घात 5 माइनस d बट्टे dx आ जाएगा 5x की घात 4, फिर प्लस d बट्टे dx आ जाएगा 15x की घात 3, फिर माइनस dy dx आ जाएगा यहाँ पे
डी बट्टे डी एक्स 26 x² फिर प्लस डी बट्टे डी एक्स 11 x प्लस डी बट्टे डी एक्स आ जाएगा कितना 72। खत्म। अब देखो x की घात 5 का हो जाएगा 5x की घात 4 जब डी बाई डी एक्स करेंगे किस फॉर्मूले से x की घात n वाले फॉर्मूले से। ठीक है n x की घात n-1। आगे चलते हैं। देखो -5 कांस्टेंट है 5 सामने आ जाएगा x की घात 4 का करेंगे तो बन जाएगा 4x³ ठीक है क्या आ जाएगा 4x³। आगे चलते हैं। फिर देखो x का करोगे x का एक आएगा इसलिए मैं यहाँ पर x का नहीं बता रहा हूँ। अगला देखो 15 यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा 15 सामने आ जाएगा गुणा। फिर देखो यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई लगाते थे x³ है x³ का करेंगे तो आ जाएगा 3x²। फिर माइनस यहाँ पे देखो 26 कांस्टेंट है x² का करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2x। फिर प्लस 11 यहाँ पर अचर पद है वो आगे निकल जाएगा x का करेंगे x का आ जाएगा 1। ठीक है देखो 72 है लास्ट में ये और अचर पद है तो इसका आ जाएगा कितना 0 वो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। ठीक है देखो ये आ जाएगा 5x की घात 4 फिर पाँचों को हो जाएगा 20x³ प्लस 15×3 = 45 x² माइनस 26 दूनी हो जाएगा 52x प्लस 11 एकम 11। ठीक है अब देख लेते हैं ये पहले वाला आंसर आया या नहीं आया। ऊपर भी देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से इस जगह पर देखो 5x की घात 4 फिर -20x³ ऊपर नीचे फिर प्लस 45x² माइनस का 52x और प्लस 11 यानी ये हमारा dy बटे डी एक्स सेम टू सेम आ चुका है। ये जो नियम है इस नियम को बच्चों क्या बोलते हैं गुणनफल का विस्तारण। ठीक हो गया। इससे भी आपका डी बाई डी एक्स आप इजिली निकाल सकते हैं। दो पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके नंबर 3 पर। नंबर 3 के लिए भी हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है तो इसको हम यहाँ से फिर ले लेते हैं नीचे। ठीक है और यहाँ पर हम डाल देंगे नंबर 3 और इसको हम कर देते हैं कौन से कलर से करें। पहले वाला हमने किया था वाइट सॉरी ब्लू फिर ग्रीन और अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं बताओ कौन सा कलर येलो। ठीक है 3 कलर रहेंगे और पता भी रहेगा कहाँ से ये अलग हो रहे हैं। तो 2 हो चुके हैं। नंबर आपका है तीसरा। और तीसरे में आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में मैं आपको एक बार क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछ चुका है लघु गणकीय। ठीक है लघु गणकीय की बात करें तो लघु गणकीय में आपका क्या जाएगा लॉग ले लेना है सिंपल यानी लॉग लेकर के इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पे हम ले लेंगे क्या अब देखो मल्टीप्लाई में दोनों तो जब हम लॉग लेंगे तो आपका किसमें लॉग m इंटू प्लस n करके ये आपका आ जाएगा। ठीक है तो देख लेते हैं इसको भी। पहला वाला था सिंपल मल्टीप्लाई यानी गुणनफल वाला। दूसरे में था हमारा गुणनफल विस्तारण। तीसरा है लॉग। यहाँ पे लेंगे हम दोनों और लॉग लेने पर दोनों और लॉग लेने पर जब आप लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा आपका लॉग वाई बन जाएगा लॉग और यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8 x³ प्लस 7x प्लस 9। अब लॉग ले लिया है सामने तो ये आपके अलग अलग हो जाएंगे। लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता देता हूँ लॉग m इंटू एन पहले ही बता चुका हूँ ये आपका बन जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है तो देखो ये आपका जाएगा लॉग x² -5x प्लस 8 प्लस लॉग x³ प्लस 7x प्लस 9। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिंपल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले को छोड़ा या फिर दूसरे का। अब इसमें देखो लॉग ले लिया तो लॉग लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल आपका हो जाएगा। इधर आपके पास क्या है लॉग वाई रहेगा। ठीक हो गया। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम कर देते हैं क्या सीधा एक्स के सापेक्ष अवकलन। लॉग ले चुके हैं हम ऑलरेडी दोनों और लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का हो जाएगा बच्चों क्या 1/y। ठीक हो गया। और फिर देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं dy बटे डी एक्स में नहीं लिख रहा हूँ 1/y और यहाँ पे आ जाएगा आपका dy बटे डी एक्स। ठीक है या फिर चलो दिखा देता हूँ डायरेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा देखो dy बटे डी एक्स सॉरी y नहीं आएगा यानी d बटे डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा log
लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर आ जाएगा प्लस डी बटे डी एक्स लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक हो गया। अब देखो एक बट्टे वाई तो आपका वैसे का वैसे रहेगा, इसको हम लास्ट में शिफ्ट कर लेंगे दूसरी ओर, बट्टे में गुणा में ले जाएंगे। लॉग देखो लॉग फिर एक्स, लॉग एक्स का होता है एक बट्टे एक्स, यानी आपके पास आ जाएगा एक बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। फिर अंदर देखो इसका करेंगे एक्स का करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डी वाई बट्टे हम लिख लेते हैं डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक हो गया। आगे चलते हैं फिर प्लस डी बट्टे डी एक्स, देखो लॉग एक्स का करेंगे डी बाई डी एक्स तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका एक बट्टे में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, जो आपका ये समीकरण है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो ये तो आपका सेम टू सेम रहने वाला है। ऊपर देखो आपका जब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर माइनस देखो 5 आपका आ जाएगा सामने, एक्स का करेंगे आ जाएगा एक, एक की गुणा 5 से कराएंगे आ जाएगा 5। ठीक है, कैसे वो मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ। प्लस 8 देखो अब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स घात एन वाला फॉर्मूला लगे यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ क्या हो जाएगा 2x घात 1, तो इसको हम लिखते हैं 2x। ऐसे माइनस 5x का करेंगे तो माइनस 5 सामने आएगा, एक्स का करेंगे एक आएगा, एक की गुणा 5 से कराएंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, खत्म इतना हिस्सा। उसके बाद फिर आपके पास प्लस, फिर देखो बट्टे में तो आपका वो आएगा ही आएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ऊपर देखो एक्स क्यूब का करेंगे आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 7x का करेंगे आ जाएगा प्लस 7, और 9 जो है 9 आपका अचर पद है, 9 का डी बाई डी एक्स करेंगे आ जाएगा 0। क्लियर। बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना अपने मन में, अगर कोई डाउट है तो आप तुरंत पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। इधर आपके पास ये आ जाएगा सेम टू सेम, वैसे ही इसको हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं। ठीक हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ पर हमने एक काम क्या करना है, हर बराबर करके इसको सॉल्व करना है। हर कैसे बराबर होगा तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, पूरे के बट्टे में आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी ये दोनों की दोनों इक्वेशन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं नीचे। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। देखो जो आंसर आपके ऊपर आए हैं वही आंसर आपके यहाँ पर भी आने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ऊपर देखो अब जब हम इसका भाग इसमें देंगे नीचे वाले में तो ये कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास ये, तो इसको हम यहाँ पे इस ये ले चले जाएगा आपका मल्टीप्लाई में यहाँ पर सामने, यानी इसको आप लिखेंगे चलो 2x माइनस 5 पहले लिख लेते हैं। फिर अंदर आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, फिर ये आपका प्लस है, प्लस को यहाँ पे ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 7 है, इसको हमने लिखा। फिर इसका भाग जब हम इसमें कराएंगे तो इसका भाग नीचे कराएंगे तो ये कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, अब इसे नीचे से हम हटा देते जो आपको समझाने के लिए मैंने लाइन दी है। ठीक हो गया। अब सिंपल अगला काम जो करना है हमको मल्टीप्लाई करानी है, और कुछ काम नहीं करना है। अब जो ये 2x माइनस 5 है उसके मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे। तो देखो 2x पहले हम 2x के कराएंगे अंदर, तो ये बन जाएगा आपका 2x, अंदर आ जाएगा आपके पास समीकरण एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। फिर माइनस 5 है, माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, यानी 2x माइनस 5 के हमने मल्टीप्लाई करा दिए। फिर आगे चलते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई करानी है अंदर उसके साथ, प्लस यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। फिर इस 7 की कराएंगे प्लस 7 है आपके पास, प्लस 7 आ जाएगा अंदर समीकरण आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। और पूरे के अपट्टे में क्या है, यानी आप डिवाइड में क्या है आपके पास वो हम लिख देते हैं। डिवाइड में हमारे पास जो दो समीकरण है उसको हम ले आते हैं नीचे, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, पूरे के पट्टे में आपके पास ये रहेगा। चलते हैं अगले स्टेप पे। अब
यहाँ पर हर एक की मल्टीप्लाई करानी है अंदर। देखो 2x गुणा एक्स क्यूब में कराएंगे तो बन जाएगा 2x की घात 4, फिर 7 की गुणा 2 से कराएंगे 2 7 हो जाएगा 14x², फिर 2x गुणा अंदर कराएंगे 9 दूनी हो जाएगा 18x। ठीक हो गया। फिर अंदर चलते हैं, 5 की गुणा कराएंगे एक्स क्यूब में तो बन जाएगा -5x³, फिर माइनस प्लस माइनस 5 7 35x, फिर 5 9 45 माइनस प्लस हो जाएगा -45। ठीक हो गया। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला आ जाएगा देखो प्लस का 3x² इधर और x² अंदर, तो यानी बन जाएगा 3x की घात 4, फिर माइनस प्लस हो जाएगा -5 3 15 x² और x करेंगे तो x³ आ जाएगा। फिर आ जाएगा देखो प्लस 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 8 × 8 = 24 x²। फिर अगला स्टेप देखते हैं, +7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7x², फिर 5 7 हो जाएगा 35 यानी 7 5 35x, फिर 7 8 56। ठीक है, ये पूरी आपके पास इक्वेशन आ गई है सेम टू सेम। अब अगला काम क्या है, और इससे पहले हम ये जो डिवाइड में हमारे पास हमने पहले कॉपी किए हैं इनको हम यहाँ पर फिर से ले आते हैं उठा करके, और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास एक डिवाइड की लाइन। ठीक है, अब देखो dy/dx आपका कितना, ये कौन सा, और लास्ट में मुझे ये जरूर बताना है कि कौन सा आपको इजी लगा और कौन सा आपको हार्ड लगा मेथड। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब एक और लास्ट लगभग एक लाइन है, अब उसके बाद ये हो जाएगा खत्म dy/dx। अब यहाँ पर हमको वो करना है, सिर्फ जोड़ना घटाना है। और सबसे पहला काम 2x की घात 4 को देखना है, और अभी एक काम और क्या बचा है, चलो उसको हम लास्ट में कर लेंगे। चलो उसको लास्ट में करते हैं, पहले अंदर का निपटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2x की घात 4 कहाँ कहाँ पर है, एक और ये आपका दो, दो जगह है यहाँ पे 3 और 2 हो जाएगा कितना 6x की घात 4। खत्म, इन दोनों को यहाँ पर हम सर्कल कर देते हैं। फिर अगला है x की घात 3, एक दो, दो जगह है, दोनों जगह क्या है माइनस में, 15 और 5 हो जाएगा 20x की घात 3। इसको यहाँ से खत्म कर दो। फिर अगला चलते हैं स्क्वायर पे, तो 14x², एक जगह 2 और 3। देखो 24 और 14 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 24 14 4 हो जाएगा 8, 38 38 और 7 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा कितना, 38 और 7 हो जाएगा 38 39 40 41 42 43 44 45 प्लस 45x²। ठीक है, तीनों प्लस में थे तो इसको हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। ठीक हो गया। अगले स्टेप में चलते हैं। फिर आगे जो है आपके पास x² खत्म, फिर x नॉर्मल 35x, 35x कितना हो जाएगा आपके पास 70x, और वो भी किसमें माइनस में, माइनस का आ जाएगा 70x। और अभी एक मिनट, 35 35 70 70 में यहाँ पे आपके पास +18 है, तो 70 -70 और +18 करेंगे, 7 में से 8 जाएगा बचेगा 2, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, कितना आ जाएगा -52x, -52x। ठीक हो गया। अगले स्टेप में चलते हैं। फिर देखो प्लस का 56, ये आपका खत्म हो गया, और एक ये खत्म हो गया, एक ये खत्म हो गया, बचा आपके पास +56 और 45। 56 माइनस करेंगे 45, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया बचेगा आपके पास 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +11। ठीक हो गया। अब देखो बट्टे में y है, जब आप उसको लेके आएंगे बराबर के सेट तो आ जाएगा किसमें, गुणा में, फिर आ जाएगा y, और अंदर आपका आ जाएगा सेम टू सेम जो भी आपने ये लाइन निकाली है। ठीक हो गया, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं डायरेक्ट। और एक लास्ट लाइन आपकी जो है उसको हम देख लेते हैं। ऊपर हमने y जो लिया था, y किसको माना था वो हम देख लेते हैं। y था आपके पास x² - 5x + 8 को। ठीक है, x² - 5x + 8 को, और यानी y का मान अगर हम यहाँ पे नीचे लेके जाना चाहे, या फिर हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी इसको। ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और देखो आपके पास और एक चीज और नीचे आपकी जो बची है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, और ये पूरा हो जा रहा है कॉपी। चलो इसको हम लिख लेते हैं पूरे को, और एक चीज आपकी जो यहाँ पर मिस हुई है हम उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, या इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। इसके बट्टे में देखो अभी आपके पास क्या बचा है, ये आपका जो समीकरण है नीचे दोनों, ये दोनों इक्वेशन रहेगी, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, ऐसे ही आपका यहाँ से आ जाएगा इसके बट्टे में। ठीक है,
और जब हम y का मान रखेंगे देखो ये आपका हो जाएगा कट। देखो y का मान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इधर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो यही आपका क्या है बच्चों, y का मान है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर y का मान इसी को लिख लेता हूँ। y का मान भी तो रखना है ना, तो ये हमने रखा y का मान। उसके बाद बाकी का ये हम ले आते हैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो इसको चलो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो भी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर है आपके पास dy बट्टे dx। अगला स्टेप आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंदर मल्टीप्लाई में सिक्स 6x की घात 4, यहाँ पे 6x की घात 4 आएगा या 5x की घात 4 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 इधर है और 3 इधर है, सॉरी 3 और 2 हो जाएगा 5। ठीक है, 6 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5। इसको सही कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर 2x की घात 4, यहाँ पे 3x की घात 4, 3 और 4 हो जाएगा कितना, 5। यहाँ पे हम लिखेंगे 5x की घात 4 माइनस का 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11। तो लास्ट लाइन आपने क्या करनी है, सिंपल ऊपर तक तो आप सॉल्व करते आए हैं, क्लियर। यहाँ पर भी आप कर दीजिए 5। ठीक है, ये आपने रखा किसका मान, y का मान आ गया। अब बाकी का जो मान है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ये आया 5x की घात 4 माइनस 20x³ प्लस 45x माइनस 52। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 52x प्लस 11। ठीक है, और इस पूरे के बट्टे में है आपके पास x² माइनस 5x प्लस 8। यहाँ पे आपके पास x³ प्लस 7x प्लस 9। इससे आपका हो जाएगा ये खत्म, इससे आपका ये हो जाएगा कट। और लास्ट जो आपका आंसर है वो आ चुका है dy बटे dx बराबर 5x की घात 4 माइनस 20x³ प्लस 45x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 45x² माइनस 52x प्लस 11। और फाइनली आपका जो आंसर था dy बटे dx का वो निकल करके आ चुका है। अब देखो तीनों में आपका जो dy dx है वो हम देख लेते हैं। तो बात करें इसके सॉल्यूशन की, कितना लंबा गया है बच्चों, देखो तीसरा दूसरा पहला, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन में स्टार्ट किया था, तीनों विधियों से हमने इसका dy dx करना था। तो ये फाइनल तीनों जो मेथड थे वो आपके निकल करके आ चुके हैं। देखो तीनों में आप देखेंगे आंसर पूरा सेम आया। तो लास्ट में आपने एक लाइन और लिख देनी है कि समीकरण 1 2 3, या फिर इसको आपने मान लेना है 1 2 3, तीनों समीकरणों को क्या मान लेंगे 1 2 3, और लिखेंगे समीकरण 1 2 3 में dy बटे dx का मान क्या है, समान है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। लास्ट में यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन इसलिए हो रही थी क्योंकि y का मान हम ऊपर देखने गए थे, y का मान वही था जो सेम टू सेम आपका नीचे आ रखा है, तो इसलिए हमने वहाँ पर y का मान डायरेक्ट ले लिया है। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं किया है, पीछे हम एक क्वेश्चन कर रहे थे वो आपका इतना लेंथ जा रहा था, बट यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट किए हैं, यानी एक क्वेश्चन को 3 बार किया है। क्लियर है, चलते हैं अब आपके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 आपके सामने है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले है वो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फॉर्मूले आपके वही लगने हैं, तो इसलिए हम फॉर्मूले यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले जो आप थोड़ी देर पहले पिछले 17 नंबर में देख चुके हैं वही फॉर्मूले यहाँ पर सेम यूज होने हैं। तो बस इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसमें आखिर करना क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इसमें देखो पहला काम, क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखो क्या करना है। यदि u v तथा w, ठीक है, क्वेश्चन में कहा u v w आपको 3 यहाँ पे पद दे दिए गए हैं और बोले हैं x के फलन है। x के फलन कहने का मतलब है कि u v w हम x के सापेक्ष इसका फलन करेंगे। तो दो विधियों यानी अब यहाँ पे आपको बोला है 2 मेथड आपने यूज करने हैं। कौन कौन से वो 2 मेथड है, पहला है आपका गुणनफल नियम। ठीक है, पहला क्या है, गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति। ठीक है, गुणनफल जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पहला नंबर किया ना, पहले को छोड़ा दूसरे को, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन, एक आपने वो मेथड यूज करना है। फिर उसी क्वेश्चन को, ठीक है, नीचे आपको इक्वेशन दे रखी है वो आपको लानी है। फिर वैसे ही फिर दूसरी जो कंडीशन है आपकी, दूसरा मेथड यूज करना है वो आपका लघु गणकीय फलन। पहला आपने पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं जो 2 मेथड हमको यूज करने हैं, पहला जो मेथड आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा u डॉट वी डैश, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। यानी बात अगर हम बात करें तो ये है आपका
गुणनफल नियम। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। दूसरा है आपका लघुगणकीय। लघुगणकीय यानी दोनों और लॉग लेने पर, यानी लॉग लेकर के आपने इसको सॉल्व करना है, लॉग लेकर। क्लियर है? तो अब जो आपको नीचे इक्वेशन दे रखी है वो आपको सिद्ध करनी है। तो वो सिद्ध करने के लिए अब यहाँ पे देखो आपको यू वी डब्ल्यू दे रखा है, तो हम यहाँ पे पहला नंबर सॉल्व करेंगे। कौन सा, कौन सी विधि? गुणनफल नियम द्वारा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुणनफल। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बस यू वी डब्ल्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। गुणनफल नियम द्वारा। तो पहला काम हम क्या कर लेंगे, इन तीनों को मान लेंगे y। किसको मानेंगे? जो आपको पद दे रखे हैं u v w। u v w को हमने क्या मान लिया है? y। अब हमको जो से प्रूफ करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए साथ में देख लेते हैं। यहाँ पर वी डब्ल्यू हमें एक साथ चाहिए होगा। ठीक है, यानी y बराबर हम लिखेंगे v, u को अलग रखेंगे और v इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे हमारे एक साथ, यानी इसको हमने बना दिया पहला पद और ये दोनों आपके बन जाएंगे दूसरा पद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुणनफल नियम का यूज करना है। तो पहले को छोड़ा दूसरे का, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का। तो देखो डी वाई बटे, अब उससे पहले हम लिख लेते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्वेश्चन में बोला एक्स का फलन है, अब हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन। ठीक हो गया। तो जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, पहले को छोड़ा फिर आ जाएगा यहाँ पे दूसरे का डी बाई डी एक्स, यानी डी बटे डी एक्स आ जाएगा आपके पास वी डब्ल्यू। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरे का डी बाई डी एक्स। ये एक काम कर लेते हैं, अब इसमें देखो आप मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको पहला मानेंगे। आप चाहें तो इसको भी पहला दूसरा किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका प्लस में आएगा तो आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे यही ले लेते हैं जो मेथड यूज कर रहे थे, पहले पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डी बाई डी एक्स, यानी डी बटे आ जाएगा डी एक्स इसका यू का। कंप्लीट। देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर देखो u तो आपका रहेगा, u में कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो आपका दो पद एक साथ हैं, डी बाई डी एक्स करना है v इंटू डब्ल्यू का। तो फिर यहाँ पे एक काम और करना हमने, फिर से हम पहले को छोड़ेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरे को छोड़ेंगे और आ जाएगा क्या, पहले का डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका डी वी बट्टे डी एक्स। खत्म। इधर आपके पास है वी डब्ल्यू और यहाँ पे है डी यू बट्टे डी एक्स। खत्म। अब अगला काम क्या करना है, हमने इस u की मल्टीप्लाई करा देनी है अंदर। तो u जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका u इंटू वी, यहाँ पे आ जाएगा आपका पास डी डब्ल्यू बट्टे डी एक्स। फिर u अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका u डब्ल्यू डी वी बट्टे डी एक्स प्लस है आपके पास वी डब्ल्यू डी यू बट्टे डी एक्स। अब देखो हमें क्वेश्चन में लाना क्या था, डी यू बट्टे डी एक्स, ये रहा आपका डी यू बट्टे डी एक्स, साथ में क्या था वी डब्ल्यू, ये आपका वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू देखो चाहे आप इधर लिखें चाहे इधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका ये क्या है मल्टीप्लाई में, डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। क्लियर है। और उसके बाद फिर हमें देखो क्या चाहिए था, एक आपका ये आ गया, फिर है आपका डी वी बट्टे डी एक्स, ये आपका देखो आ गया डी वी बट्टे, अगर बात करें हम यहाँ पे डी वी बट्टे डी एक्स आपका ये रहा, यू है मल्टीप्लाई में, यू आपका मल्टीप्लाई में ये रहा और साथ में क्या है डब्ल्यू मल्टीप्लाई में, डब्ल्यू आपका ये आ गया है। ठीक है, फिर अगला है डी डब्ल्यू बट्टे डी एक्स, तो डी डब्ल्यू बट्टे डी एक्स और साथ में क्या है यू इंटू वी और ये आपका यू इंटू वी रहा। ठीक है, जो हमको चाहिए था वो आ चुका है, तो ये आ गया डी वाई बट्टे डी एक्स। अब आप इसको चाहें तो जो ऊपर आपको दे रखा है उस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पहला कंप्लीट। अब यहीं पर हम करेंगे इसका सेकंड नियम। सेकंड आपका क्या है, लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड वाले को मान लेते हैं, सेकंड वाला को भी सेम यही करेंगे, माना y बराबर क्या था आपके पास, तीन जो पद दे रखे थे वो थे u v w ना। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा u v w। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सिंपल हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। देखो तीनों मल्टीप्लाई में लॉग लेंगे तो तीनों अलग हो जाएंगे, तो दोनों और लॉग लेने पर, तो जब आप दोनों और लॉग लेंगे
तो देखो ये बन जाएगा आपका log y बराबर में आ जाएगा log u v w। ठीक है, अब देखो तीनों मल्टीप्लाई में ही तो ये जब log m इंटू एन वाला फॉर्मूला देखते हैं, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, तो उस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, log u आ जाएगा प्लस log v आ जाएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा log w। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर आपके पास है log y। ठीक है, अब अगला काम देखो, आपने log लेकर के इन तीनों को अलग अलग कर दिया, तो सिंपल हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का हो जाएगा बच्चों क्या, 1/y, फिर y का करेंगे तो हो जाएगा dy बट्टे dx, log u का करेंगे, log u का आ जाएगा बच्चों 1/u, और फिर u का करेंगे तो आ जाएगा देखो du बट्टे dx। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम du बट्टे, देखो अगर नहीं पता तो du बट्टे dx को हम क्या लिख सकते हैं, u डैश। देखो जो आपका यहाँ आएगा और उसके साथ आपका अगर dy बट्टे dx है तो सिंपल वो लिख के उसका डैश कर देना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डैश। अब किसका डैश होगा, जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u का कर रहे हैं तो u का डैश हो जाएगा, और अगर यहाँ v का कर रहे हैं तो v का डैश हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो क्योंकि हमें आंसर लास्ट में जो चाहिए, या फिर हम इसको एक काम कर देते हैं, लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल अभी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो डी यू बटे डी एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, u डैश। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपके पास, u डैश। ठीक है, फिर प्लस log v का करेंगे तो 1/v आ जाएगा, और फिर v का d बट्टे डी एक्स करेंगे तो dv बट्टे डी एक्स आएगा, और dv बट्टे डी एक्स को हम लिख सकते हैं v डैश। फिर प्लस log w को आ जाएगा 1/w, और फिर w का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dw बट्टे dx करेंगे तो ये आ जाएगा w डैश। क्लियर है, सबका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अगले स्टेप पे चलते हैं। देखो ये आ गया u डैश बट्टे u प्लस v डैश बट्टे v प्लस w डैश बट्टे w। बट इधर आपके पास है 1/y बराबर dy बट्टे dx। क्लियर है, हर बराबर करेंगे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, v आ जाएगा और w आ जाएगा। ऊपर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, u डैश, और देखो यहाँ पे u डैश के बट्टे में क्या है, u का जब हम यहाँ पे भाग कराएंगे तो u खत्म हो जाएगा, बचेगा vw। तो यहाँ पे हम लिखेंगे vw प्लस ऐसे ही इस v को जब यहाँ भाग कराएंगे बचेगा uw, तो इस v डैश के साथ आ जाएगा uw। क्लियर है, फिर प्लस इस w का जब w से भाग कराएंगे w खत्म, बचेगा uv, यानी w डैश के साथ आ जाएगा u इंटू v। क्लियर है, और अगर आपको पता हो जो हमने ऊपर y माना था, किसको माना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो y हमने माना था uv को। ठीक है, माना था नहीं माना था, तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, देखो u डैश vw प्लस v डैश uw प्लस w डैश uv। क्या हम uv को y नहीं लिख सकते, तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई में बट्टे में y ये कहाँ आ जाएगा आपका, गुणा में आएगा या नहीं आएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। अब देखो इस वजह से आपका ये y हो जाएगा कट, बचेगा आपके पास dy बट्टे dx, और बराबर में आ जाएगा देखो u डैश को हम क्या लिख सकते हैं, u डैश को हम क्या लिख सकते हैं, du बट्टे dx लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब देखो जो मैं प्रूफ करना है, अगर मैं उसको, चलो यहाँ पर अभी है नहीं तो लास्ट में हम मैच कर लेंगे। देखो du बट्टे dx आ गया, फिर आपका क्या बचा, vw बचा, और ये हम लिख दिया vw। फिर आपका प्लस v डैश को हम क्या, डी वी बट्टे dx नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका साथ में आ जाएगा u w, w डैश को dw बट्टे dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और बचा आपका क्या, u इंटू वी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था इस विधि से, लघु गुणक विधि से। अब मैं आपको ये आंसर मैच करा देता हूँ, इसको हम लेकर के, या फिर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और आपका यही जो प्रूफ करना था वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, तो ये देखो, या फिर हम मैं क्वेश्चन को ही यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से कर लेते हैं नीचे थोड़ा शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि जो हम लाए हैं वो हमको यहाँ पर मैच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो चलो यहाँ रख देता हूँ मैं। अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। अब आप इधर देखेंगे तो देखो, डी यू बट्टे डी एक्स आपके पास है, ये रहा डी यू बट्टे डी एक्स, और इधर आपके पास ये डी यू बट्टे डी एक्स आ चुका है, और साथ में क्या है, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू आ गया। फिर है आपके पास यू, देखो अब ये तीनों मल्टीप्लाई में, अगर आप इसको चाहें तो यू, फिर आपका वी डैश और डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट यही चाहिए तो आप सेम टू सेम यही लाइन नीचे रिपीट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो डी वी बट्टे डी एक्स ये आपका आ चुका है, और साथ में वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई में वो आ गया। फिर डी डब्ल्यू बट्टे डी एक्स वो आपका यहाँ पे आ गया, वी यू इंटू वी वो आपका यहाँ पर आ चुका है। यानी जो आपको चाहिए था वो सेम टू सेम आ चुका है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज 5.5 हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और मिलते हैं बहुत जल्दी आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके साथ। और कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो, सिंपल आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। और हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा compulsory.com, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनल आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी हो चुका कंप्लीट, और एक्सरसाइज 5.5 भी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.6 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।